क्या मजबूरी रही जो आपको भाजपा ज्वाइन करने की? भाजपा ज्वाइन करने के लिए मजबूरी नहीं होती, ये एक देश का विजन है और हर आदमी भाजपा से जुड़ना चाहता है। मजबूरी का नाम आपने क्यों लिया कि मजबूरी रही? हम बड़े अपनी खुशी से और मोदी जी के साथ आज जो हमारी दिल्ली इच्छा थी वो पूरी हो गई। हम पार्टी से जुड़ना चाहते थे भाजपा से और आज वो दिन आ गया, हमने भाजपा ज्वाइन की। तिमारपुर के कितने कार्यकर्ताओं ने आपके संग भाजपा ज्वाइन कर लिया? करीबन जो 58 से 60 आदमियों ने, जो कार्यकर्ता थे जो 10-12 साल से तिमारपुर के अंदर आम आदमी पार्टी का नींद बजा रहे थे और हर बार कैंडिडेट को जिता के ला रहे थे, उस सारे कार्यकर्ताओं ने आज पार्टी छोड़ दी और भारतीय जनता पार्टी का हाथ थाम लिया। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से टिकट नहीं मिला दिलीप पांडे जी को, क्या दिलीप पांडे जी का निर्देश था कि आप लोग बीजेपी ज्वाइन करें और बिट्टू जी को हराएं? दिलीप पांडे जी का कोई निर्देश नहीं था। दिलीप पांडे जी विधायक थे तिमारपुर विधानसभा के हमारे सबके, और पार्टी का फैसला टिकट काटा, लेकिन पार्टी ने जिस आदमी को टिकट दिया ये फैसला गलत है। एक दिन पहले ज्वाइन करा के उस 3 बार के कैंडिडेट को, जिसने सारे कार्यकर्ताओं ने 3 बार उसको लगातार हराया, और कार्यकर्ताओं में इतना रोष था कि अब हम पार्टी पब्लिक के बीच में क्या मुंह लेके जाएंगे और क्या बोलेंगे कि उस आदमी को वोट दे दो जिसको हम 3 बार से लगातार हराते आ रहे थे। खत्री जी को भी 2 बार भाजपा ने टिकट दिया, वो भी हार गए। 2008 में सुरेंद्रपाल सिंह बिट्टू ने हराकर चुनाव जीता था उन्होंने, फिर आमने सामने। कितनी मजबूती देखते हैं? मजबूती इस बार भारतीय जनता पार्टी में एक ही नाम, नरेंद्र मोदी। यहाँ पे भाजपा जो है नरेंद्र मोदी के नाम पे चुनाव लड़ी और उनका चुनाव चिन्ह कमल है। सूर्यप्रकाश खत्री जी जो उनको पार्टी ने बनाया कुछ सोच समझ के बनाया होगा, लेकिन हमें यह महसूस होता है कि यहाँ पे जो आदमी जुड़ा हुआ नरेंद्र मोदी से जुड़ा हुआ, पार्टी से जुड़ा हुआ। 25 साल का वनवास क्या दूर होगा? बिल्कुल दूर होगा। 5 तारीख को सबका हाथ कमल के फूल पे जाएगा और 8 तारीख को फिर जो फैसला होगा वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। तिमारपुर का क्या होगा? तिमारपुर में सूर्यप्रकाश खत्री जी विजयी होंगे। अरे वो गौरव जी, आज पूरी आम आदमी पार्टी तिमारपुर के संगठन के काफी लोगों ने बीजेपी ज्वाइन करी है, कैसे देखेंगे? जिस तरीके से भी आप लोग विरोध में थे और आज एकाएक ऐसा क्या हुआ कि आप बीजेपी का दामन थाम लिया? जो हमारी आम आदमी पार्टी की जो नीति थी उससे हम परेशान हो गए थे। हर बार नया विधायक, हर बार नया विधायक। जिस विधायक, फिर अब की बार हमारे साथ क्या हुआ कि जिस ऐसा कैंडिडेट हमारे बीच में लाके दे दिया गया जिसको पिछले दो चुनाव हम हरा चुके हैं, जिसको हम बार बार कह चुके हैं कि भाई, फिर उसके बाद हमने पार्टी के गरिमा में रहते हुए हमने ये मांग भी की कि हमारा ये जो प्रत्याशी है आप इसे बदल के हमारे संगठन से किसी भी प्रत्याशी को दे दो, लेकिन पार्टी ने उस बात को कहीं ना कहीं अनसुना किया, जिसके कारण हम परेशान होकर फिर हमने ये पार्टी छोड़कर बीजेपी को। वही देखा गया दिल्ली में ऐसे तमाम कार्यकर्ता रहे हैं जो नाराजगी रही है, लेकिन इस तरीके से ज्वाइनिंग नहीं हुई। तमाम लोगों बीजेपी में गए हैं, कोई बीजेपी वाला कांग्रेस में गया है। ये तो पार्टियों में खेल चल रहा है, लेकिन यहाँ क्या मजबूरी रह गई आपको? हमारी मजबूरी सिर्फ यही है कि अब की बार जो आम आदमी पार्टी ने जिस कैंडिडेट को टिकट दिया है उसको हम पार्टी में रह के नहीं हरा सकते थे, क्योंकि हमारे जो विचार हैं उनमें ये नहीं लिखा हुआ कि आप टोपी पहने झाड़ूगी और वोट डलाएं किसी और पार्टी को। इसलिए हमने सब संगठन के सारे साथियों ने ये डिसाइड किया कि अब हम पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी के साथ लगकर ही आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को हराएंगे। 2008 में भी सुरेंद्रपाल सिंह बिट्टू और सामने खत्री जी थे, वो तब भी हारे थे। उस टाइम का मार्जिन मेरे हिसाब से 2 से 2,500 या 3,000 का रहा होगा, और उस टाइम पे कांग्रेस की लहर में बिट्टू जी जीते थे। कोई 2,500 वो या 3,000 वोटों से हारना या जीतना मेरे हिसाब से विधानसभा में कोई बड़ी बात नहीं। केजरीवाल कह रहे थे हर सीट पे केजरीवाल लड़ रहा है, अब केजरीवाल के आप लोग विरोधी कैसे हो गए? केजरीवाल के विरोधी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, हम केजरीवाल के विरोधी इसलिए हुए हैं क्योंकि उन्होंने हमारे सिर पे एक ऐसा कैंडिडेट लाके थोप दिया कि जिसको हम पिछले 2 बार से हराते हुए आ रहे हैं। क्या लग रहा है तिमारपुर विधानसभा में क्या? तिमारपुर विधानसभा में अब की बार सूर्यप्रकाश खत्री जी बम्पर वोटों से जीत के आए। अनुज जी, क्या कहेंगे आज की ज्वाइनिंग को लेकर, जिस तरीके से आप लोगों ने किया है? जी, ये हमारा पूरा संगठन जब से आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशी बदला है तब से संगठन विरोध में था प्रत्याशी के। तो ये संगठन शुरू से ही विरोध में रहा। हम लोगों ने कई बार विरोध प्रदर्शन भी किया, आपने देखा होगा, लेकिन जब पार्टी ने हमारी बात को अनसुनी कर दी तब हम लोग एक निर्णय पे पहुंचे कि हम लोगों किसी भी हालत में इस प्रत्याशी को हराना, क्योंकि इस प्रत्याशी ने कई दल बदले हैं। तो ये हमारे पूरे संगठन का निर्णय था कि हम सूर्यप्रकाश खत्री जी को समर्थन दें, इस वजह से हमने बीजेपी ज्वाइन की। देखा गया तमाम पूर्वांचल के कई लोग हैं जिन्होंने शामिल नहीं किया है आज। जी, क्या नहीं, पूर्वांचल के तमाम लोगों ने शामिल किया। पूर्वांचल के सभी लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं, 1-2 लोग नहीं है
वो किसी कारणवश यहाँ नहीं आ पाए, लेकिन वो भी पार्टी में ही हमारे साथ ही हैं। क्या लग रहा है, अब जो बीजेपी की नीतियां हैं उनसे आप प्रभावित हुए या केजरीवाल की तरफ से जो नाराजगी रही है उसका आप मतलब दोनों ही बात आप दोनों ही बात कह सकते हैं। हम आम आदमी पार्टी की नीतियों से पहले प्रभावित होते, हम आदमी पार्टी में थे, लेकिन अब जो नीतियां हैं कि भाई हर बार प्रत्याशी को बदल देना है, और एक जीता हुआ प्रत्याशी जिसने इस प्रत्याशी को 25,000 वोटों से हराया हो और उसको आपने उसका टिकट काट दिया, तो फिर क्या किस बात की नीति? क्या लग रहा है? फिर तो ये कार्यकर्ताओं की उपेक्षा है, संगठन की उपेक्षा है। क्या दिलीप पांडे जी भी बीजेपी ज्वाइन करेंगे? नहीं, ऐसा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि देखा गया है लगातार आप लोग दिलीप पांडे जी के फेवर में लगे हुए थे। जब तरफ से चीजें नहीं हुई तब आप लोगों ने नहीं, ये दिलीप पांडे जी का निर्णय नहीं है, हमारे आम आदमी पार्टी तिमारपुर संगठन का निर्णय था, और वो पूरा संगठन ही एक साथ बीजेपी ज्वाइन किया है। आज देख रहे थे, लोकसभा के इंचार्ज भी थे, क्या मजबूरी बनी कि आप लोगों को आज पूरे संगठन को, तिमारपुर संगठन में लोगों को बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ रही है? मेन दिक्कत यही थी कि जो प्रत्याशी दिया गया है 3 बार उसको हरा चुके हैं, और ऐसा प्रत्याशी है कि कभी भाजपा, कभी कांग्रेस, कभी आम आदमी पार्टी। तो ये था कि मतलब क्या हम ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे मतलब प्रत्याशी साथ लगे रहे जो मतलब कल को कोई पता नहीं फिर कोई और पार्टी ज्वाइन कर ले, और ये मकसद था। और मेरे साथ प्रॉब्लम ये थी कि केवल तिमारपुर ही नहीं, काफी विधानसभा नॉर्थ ईस्ट में ऐसी हैं जहाँ कार्यकर्ता थोड़े असंतुष्ट थे। और सबसे बड़ी जो बात रही कि मतलब इतने समय में कोई शीर्ष नेतृत्व एक बार कार्यकर्ता से बात करने नहीं आया, यही वजह मेन वजह रही। क्या लग रहा है जो केजरीवाल जी की डिक्टेटरशिप रही है वो यहाँ हावी रही है? जो भी है, अब देखो अब चुनाव आ रहा है, बस हमारा तो मेन मकसद ये है कि अब के बाद यहाँ जो है विधायक ये प्रत्याशी दिया है आम आदमी पार्टी में, उसको हराना है। और आज हम आप लोग बीजेपी के खिलाफ हैं। आज हम सूर्य प्रकाश खत्री जी को अच्छे मार्जिन से जिता के ले 12 साल आप लोग विरोध में रहे बीजेपी के, ऐसा क्या हुआ कि आपको 15 दिन पहले बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ी? बात उसकी नहीं है, बात यह है कि अब जो आम आदमी पार्टी की जो थोड़ी नीतियां थी वहाँ थोड़ा सा दिक्कत आने लगी, तो थोड़ा सा मन बचाने लगा। क्या मतलब नेता ही पार्टी बदल सकता है? क्या कार्यकर्ता कोई पार्टी नहीं बदल सकता? 12 साल हम लोगों ने दी है पार्टी को, तो थोड़ा तो होता ही है कि मतलब पार्टी में मतलब शीर्ष नेतृत्व में किसी ने एक बार पूरे संगठन की तरफ बात करने की जरूरत नहीं की, बस यही मेन नाराजगी है। और मंच के सामने मेरे छोटे भाई, मेरे बुजुर्ग, सबको मेरा नमस्कार। मैं मंच पे मेरी टीम की तरफ से कुछ बातें जो बार बार ये बोल रहे थे कि बोलना है, मैं उनके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मैं अपने आप को तो भाग्यशाली मानता हूँ कि ऐसे विचारधारा से आप जुड़ रहे हैं जो देश के लिए सोचते हैं। और पूरी टीम हमारी ऐसी टीम है जो 2012 के अंदर एक ऐसी आंदोलन के टाइम पे एक ऐसी पार्टी उभर के आई जिन्होंने कहा राजनीति में हम कुछ नया करेंगे। लेकिन 2 साल, 4 साल, 10 साल, 12 साल बीत गए, लेकिन राजनीति में कुछ नया कुछ नहीं हुआ। लेकिन भ्रष्टाचार का जो सरगना है वो अरविंद केजरीवाल खुद ही बन गया। और सबसे ज्यादा दिक्कत हमारी पार्टी के इन कार्यकर्ताओं को ये हुई कि उन्होंने ना ये डाउन टू अर्थ है, बिल्कुल कोई ऑटो चलाता है, कोई 10,000 की नौकरी करता है, कोई 5,000 की, लेकिन डोर टू डोर कंपेनी करते हैं। 10 साल 12 साल से इस पार्टी को वहां तक पहुंचाने का इनका हाथ है। लेकिन पीछे ये क्यों लगा जो है, क्योंकि विधानसभा में एक ऐसे आदमी को टिकट दे दिया गया जिनको 3 बारी से लगातार हराए थे, और इन्होंने ऊपर ये कहा कि उस आदमी के लिए हम कैसे वोट मांगेंगे जिसको 3 बारी से हम लगातार हराए थे। इसलिए हम पार्टी के लिए कोई काम नहीं करेंगे और पार्टी के लिए अलग बैठ गए। हमारे हमसे बातचीत हुई, उन्होंने हमसे बोला कि अब हम काम नहीं करेंगे, तो हमने बोला कि काम भी नहीं कर रहे थे, सारे काम कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि हम मन नहीं है काम करने का, क्योंकि ये पार्टी भी भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई। तो हमने कहा भाई क्या करना है, तो कुछ हंसी की बात हुई। उन्होंने कहा एक बात तो यकीन के साथ कह देते हैं, दिल्ली के अंदर 3 बार जितने भी सांसद बने उनमें हमारा ही राइट है, हमने भी मोदी को वोट दिया था। तो जब मैंने कहा आपने उन सांसदों को 3 बार दिल्ली के 7 सीट दी है, तो इस बार दिल्ली में अगर 3 बार उस आदमी को हराया तो एक बार हराने का जिम्मा फिर ले लो। तो इन्होंने कहा 2 दिन का टाइम दे दो, 2 दिन सोच के विचार करके बताते हैं। लास्ट में हमने विचार, सारी टीम ने विचार बनाया और इन्होंने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामेंगे और उन्हीं के साथ चलेंगे और मोदी जी को मजबूत करेंगे। ऐसे शख्स को जो देश के लिए सोचता है और देश के लिए हर काम करने के लिए मरने के लिए तैयार है। तो ये टीम वो है जो डोर टू डोर जाके
जिनको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मान सम्मान चाहिए। आपने राजनीति में सुना होगा, मैंने भी सुना होगा, कौन जीत रहा है, यदि ये वाली पार्टी जीत रही है, पर लाल बात चलता है कि पता नहीं दूसरी पार्टी जीत गई। एक शब्द करता साइलेंट वोटर था। ये मेरे जितने भी कार्यकर्ता जिन्होंने भाजपा ज्वाइन किए, ये वो साइलेंट आदमी है जो सिर्फ काम पे ध्यान पे ताकि जरूरत नहीं करते, और डोर टू डोर घर जाना, एक एक आदमी को समझाना इनका काम है। इन्होंने सामने वचन दिया है कि इस बार बीमारपुर के अंदर भाजपा का विधायक होगा, ये हम चैलेंज के साथ कह रहे हैं, और काम करेंगे, हर तरीके से काम करेंगे और पीछे को नहीं देगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ है। लास्ट में अपने वाणी को प्रणाम देता हूँ और एक जोरदार नारा, भारत माता की, भारत माता की।